चैप्टर का नेम स्टार्ट करते हैं, डेथ ऑफ द पार्टनर। आज इस टॉपिक को समझते हैं, डेथ ऑफ द पार्टनर। एक लॉजिक लगाइए सबसे पहले, अगर किसी पार्टनर की डेथ 31 मार्च को तो होगी नहीं, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे। एक्चुअली डेथ ऑफ द पार्टनर होती है मिडिल ऑफ द ईयर। किसी की डेथ हो जाती है वो मिडिल ऑफ द ईयर हो जाती है, तो प्रॉब्लम क्या होती है उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में, क्योंकि पार्टनर्स मर चुका है और मिडिल ईयर ऑफ द ईयर में मरा है, तो वो प्रॉफिट तो डिमांड करेगा ही करेगा जब तक वो उसकी लाइफ रही। ओके, तो मिडिल ऑफ द ईयर का मतलब होता है कि लेट से मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, और उसकी डेथ हो जाती है उसकी डेथ हो जाती है 1 जुलाई को। ठीक है, तो एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर क्लोज भी नहीं हुआ, उससे पहले उसकी डेथ हो गई, तो प्रॉफिट कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यहाँ से यहाँ तक के पीरियड का, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट तो सबसे एंडिंग में होता है 31 मार्च को, तो मिडिल ऑफ द ईयर में मर जाता है, तो उसको प्रॉफिट एस्टिमेशन के बेसिस पे दिया जाता है, एस्टिमेशन बेसिस पे, कि भाई कि डेथ किसी की भी बीच में हो जाती है तो उसको एस्टिमेशन के बेसिस पे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट किसको दिया जाता है? टू जो पार्टनर ख़त्म हो चुका है, डिजीज पार्टनर। अब ये एस्टिमेशन बेसिस 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का मतलब पहला होता है टाइम बेसिस, जब तक वो जिंदा रहा है उस बेसिस पे उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। टाइम बेसिस में क्या होता है, जब तक वो जिंदा रहा तब तक के बेसिस पे उसको क्या दे दिया जाए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो यहाँ पर टाइम बेसिस स्टार्ट कहाँ से होता है, वो नॉर्मली सी बात है, यहाँ से अप्रैल टू टिल डेट तक उसको प्रॉफिट डेट दे दिया जाए। अप्रैल से स्टार्ट होगा, सिंपल सी बात है, और टिल डेट, तो वहाँ से वहाँ तक उसकी डेट काउंट कर ली जाएगी, चाहे वो मंथ वाइज हो चाहे डे वाइज है। मंथ वाइज है तो उसको जो प्रॉफिट दिया जाएगा, अगर मंथ वाइज है उसकी डेट मंथ वाइज हो रही है, बीच में एग्जैक्ट डेट को ख़त्म होता है मंथ वाइज, तो उसको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मंथ वाइज, मान लेते हैं उसको 3 ही महीने जिंदा रहता है तो उसको 3/12 के हिसाब से दिया जाएगा। अगर डेज वाइज, अगर ऐसी डेट को मरता है जहाँ पर मंथ्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, लेट से मान ले 12 तारीख को मरा या 13 तारीख को मरता है, तो यहाँ मंथ्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप डेज ही काउंट करने पड़ेंगे। तो डेज काउंट करने पड़ेंगे, तो मान लेते हैं वो 70 दिन जिया वहाँ से अप्रैल से लेकर, तो मान लेंगे तो फिर 70 डेज अपॉन 365 डेज। ओके, उसके बेसिस पे हमको डेज के हिसाब से उसको बांट देना है। ओके, तो यहाँ पर होगा टाइम बेसिस। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, कि कंपनी कह रही है कि एवरेज जो प्रॉफिट्स होगा वो पिछले ईयर के प्रॉफिट से होंगे, तो मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट के बेसिस पे फर्म, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट था, मान लेते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे वो कह रही है टाइम बेसिस पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लो, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का होता है, और वो इंसान 1 जुलाई को ही ख़त्म हो जाता है, तो जो डेथ होती है तो डाइड ऑन 1 जुलाई, तो जुलाई को ख़त्म हुआ तो जुलाई नहीं काउंट कर सकते, जब तक जिंदा था तब तक, तो अप्रैल टू 30 जून तक उसकी डेट मानी जाएगी, तो उसको 3 मंथ्स का प्रॉफिट दे दिया जाएगा, 3 मंथ्स प्रॉफिट, एंड एज पर देयर पार्ट, जो उसका पार्ट होगा उसके बेसिस पे 3 मंथ्स का। तो मान लेते हैं इसका पार्ट था 1/5, मान लो सी था मर गया, उसका पार्ट 1/5 था। ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है, पहले तो हम 1 लाख रुपीज़ इंटू कराएंगे, और मान लेंगे कि 1 ईयर के हिसाब से ही उसने 3 महीने का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 मंथ्स का प्रॉफिट पहले निकालेंगे 3/12 करके, जो कि आएगा 25,000 रुपये पूरे फर्म का। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये फर्म का प्रॉफिट है, अब इसको फर्म्स प्रॉफिट है ये, तो सी का प्रॉफिट कितना होगा उस 25,000 में निकल जाएगा, तो सी का प्रॉफिट होगा 1/5, तो उस हिसाब से उसको जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो 5,000 का दिया जाएगा। इसकी एक्चुअली एंट्री क्या होती है, एक्चुअली प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, तो इसको
एस्टिमेट प्रॉफिट है तो उसको पीएल सस्पेंस के नाम से लिखा जाता है, और ये पीएल सस्पेंस डेबिट हो जाता है 5,000 और किसको दिया जाएगा, टू डिजीज्ड पार्टनर्स की कैपिटल में चला जाएगा। तो ये पीएल सस्पेंस के नाम से आएगा। हाँ, इफ़ ये तब आता है जब इफ़ नो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, ध्यान रखिए ये तब लिखेंगे पीएल सस्पेंस इफ़ नो चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया है तो ये 5,000 ऐसे नहीं बटेगा। इफ़ रेशियो हैज़ चेंज्ड, इफ रेशियो हैज़ चेंज देन एंट्री फिर पीएल सस्पेंस के नाम से नहीं होके कैसे होगी, फिर जैसे गुडविल बढ़ती है सेम वैसे बांट देंगे जैसे रिटायरिंग में होता है, वो अपनी कैपिटल से देंगे गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर्स को पैसा देना पड़ेगा, तो गेनिंग पार्टनर्स को अपनी कैपिटल से पैसा देना पड़ेगा, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और 2 ये पैसा किसको मिलेगा, डिजीज्ड पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली गेनिंग वाले किसको देंगे, डिजीज पार्टनर्स को। इस तरीके ध्यान रखिएगा, रेशियो चेंज होता है तो पीएल सस्पेंस नहीं लिख सकते, फिर तो गेनिंग पार्टनर को ही देनी पड़ेगी अपने गेनिंग रेशियो में। जैसे गुडविल बढ़ती है फिर तो रेशियो जैसे गेनिंग रेशियो में, जैसे गुडविल जस्ट लाइक अ गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर 5,000 को इस रेशियो में हम बांट देंगे। ओके, डाउट? तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो ये हुआ टाइम बेसिस पे, तो टाइम बेसिस पे ऐसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड पॉइंट आता है सेल्स बेसिस, जहाँ पर टाइम बेसिस नहीं है, सेल्स बेसिस पे, जहाँ पर सेल्स पता है कि जिस टाइम तक मरा था उस टाइम पे सेल्स तक कितनी हुई है। तो सेल्स बेसिस पे कैसे निकालते हैं, सबसे पहले स्टेप 1, बेटा पिछले साल की सेल दे रखी होगी क्वेश्चन में, पिछले साल पर प्रॉफिट दे रखा होगा, उस पर एक परसेंटेज निकालेंगे। स्टेप 1 तो हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, सेल्स पे परसेंटेज निकालेंगे, ऑन सेल्स पे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स की। पिछले साल जो सेल्स की थी और जो प्रॉफिट कमाया था उस पर क्या प्रॉफिट कमाया था तुमने, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। ठीक, स्टेप 2 जब वो आ जाएगा तब क्या करना है आपको, स्टेप 2 में सेल्स दे रखी होंगी आपकी ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू टिल डेट तक, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, सेल्स ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू टिल डेट डे, जिस दिन वो मरा तो उस दिन की सेल्स दे रखी होगी। ठीक है, सेल्स ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू टिल डेट इनटू करा देंगे जो आपने रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाला है, रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, परसेंटेज ऑफ सेल्स जो आपने स्टेप 1 में निकाला वो उसको यहाँ पर उस सेल्स पे अप्लाई कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना कमाया। तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग डेथ पीरियड। ठीक, उसके बाद वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसके रेशियोज में, देन इनटू करा देंगे रेशियो ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, डिजीज्ड पार्टनर से इनटू करा देंगे। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 2024 में सेल्स दे रखी थी 10 लाख रुपए की, उस पर जो प्रॉफिट आपने कमाया था, ये 2024 का डाटा है दोनों, उस पर 2 लाख का प्रॉफिट कमाया था। ठीक, और जब सेल्स, एक क्वेश्चन में सेल्स ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू टिल डेट तक दे रखी होगी, टू टिल डेट। ठीक,
वो दे रखी है आपको 3 लाख रुपए। तो पता लगाएंगे कितना प्रॉफिट वाला। सबसे पहले तो हमें यही स्टार्ट करना है, हमें पिछले साल की सेल पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेना है। कुछ नहीं करना, 10 लाख रुपए मैंने कमाए थे 2 लाख की सेल्स पे, 2 लाख नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, प्रॉफिट कमाया था 2 लाख 10 लाख सेल करके। तो प्रॉफिट कितना कमाया हमने, तो स्टेप 1 में हमने लोगों ने सीखा था, स्टेप 1 प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। तो प्रॉफिट परसेंटेज कुछ नहीं होता है, प्रॉफिट कितना कमाया कितना माल बेच के। तो हमने 10 लाख कितना रुपए कमाया था, 2 लाख रुपए। तो यहाँ 2 लाख लिखेंगे, कितनी सेल करके कमाया था, 10 लाख। पता चल जाएगा कि हमने प्रॉफिट परसेंटेज में कितना कमाया था पिछले साल। तो ये सब करोगे तो आएगा 20%। तो पता चल गया हमको स्टेप 1 में 20% हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कितनी भी सेल करके। तो सिंपल सी बात है, जो 3 लाख रुपए कमाया है हमने जब तक मरा था तो उस पर 20% ही तो प्रॉफिट कमाया होगा। तो हमें प्रॉफिट निकाल लेना है। तो प्रॉफिट आसानी से निकल आएगा, सेल्स ड्यूरिंग डेथ जब तक मरा था इनटू रेट ऑन सेल्स जो अभी हमने निकाला है। ठीक, तो सेल्स कितनी थी जब तक मरा था, ये दे रखी है सेल्स ड्यूरिंग 3 लाख रुपए की सेल हो चुकी थी। तो 3 लाख पे उस कंपनी मान के चलेगी कि 20% ही प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक, तो 3 लाख पे 20% कितना हुआ, 60,000। तो ये 60,000 पूरे फर्म का प्रॉफिट हो गया। तो इसके बेसिस पे ही हम जो सपोज करो बी की डेथ हो गई होगी और बी का रेशियो कितना दे रखा होगा, 1/5। तो 60,000 इंटू 1/5 कर देंगे, बस कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। 12,000 बी का प्रॉफिट आ गया, 20 प्रॉफिट। इसको वही एंट्री करके पास कर देंगे, पीएल सस्पेंस डेबिट 12,000 और मान लो बी मर गया तो 20 कैपिटल हो गया क्रेडिट यहाँ पर। या फिर रेशियो चेंज किया तो गेनिंग पार्टनर्स देंगे, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट DR टू 20 कैपिटल। जो भी गेन करेगा ए और सी में मान लेते हैं, ए और सी का गेनिंग रेशियो। ओके, तो ये ख़त्म हो जाता है डिजीज पार्टनर्स प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसका अकाउंट्स बना लेते हैं। इसका अकाउंट पेपर में आता है डिजीज पार्टनर। ठीक है, मान लो बी ख़त्म हो गया था तो 20 कैपिटल बनेगा। मान लो बी की डेथ होगी तो क्या अकाउंट बनेगा, 20 कैपिटल अकाउंट। ओके, सेम है पार्टनर्स कैपिटल जैसा, सारी चीज़ वैसे ही बटेंगी। बेनिफिट्स क्रेडिट हो जाएंगे, जो जो बी को मिलना चाहिए था सबसे पहले बी की कैपिटल लिखी जाएगी, बाई बैलेंस BD। किसकी, सिंपल सी बात है, बी की कैपिटल लिखी जाएगी जो बैलेंस शीट में दे रखी होगी आपको। मान लो इसकी दे रखी कैपिटल 1 लाख रुपए थी, ठीक है, बैलेंस शीट में दे रखी होगी। फिर जनरल रिजर्व उसको कितनी मिलनी चाहिए, मान लो जनरल रिजर्व क्वेश्चन में थी 40,000 रुपये, तो उसका पार्ट मान लेते हैं कितना है, 1/5। तो 40,000 का उसका पार्ट निकाल के उसको, सिर्फ उसका पार्ट निकाल के उसको दे दो तो इसका 1/5 कितना आएगा, 8,000। ओके, उसको WCR दे दो, मान लो WCR 12,000 था तो 1/5 इसका निकाल दो, जो इतना उसका बनता है। तो 1/5 कितना होगा इसका, 2,400। ओके, मान लो IFR बन रहा है इसका आफ्टर एडजस्टिंग, मान लो IFR बन रहा है 10,000 का, तो 10,000 के हिसाब से इसको 1/5 मिलेगा तो कितना होगा, 2,000। ओके, इस तरीके के सारे रिजर्व प्रॉफिट PL दे रखा है बैलेंस शीट में, मान लो 2,000 रुपये का, तो उसका भी 1/5 इसको मिलेगा। 2,000 का 1/5 कितना होता है, 400। अभी हमने उसका PL सस्पेंस भी निकाला, सस्पेंस के थ्रू जो पैसा निकाला टिल डेथ तक का प्रॉफिट, वो भी इसको PL सस्पेंस के नाम से मिलेगा। वो मान लो कि 2,000 निकाला था आपने, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 2,000 आपने निकाल लिया, सोच लिया। अगर रेशियो चेंज किया होता तो गेनिंग पार्टनर आता, नाम क्या था, गेनिंग पार्टनर्स का नाम आ जाता 2,000। ओके, तो सारे बेनिफिट्स, अगर हाँ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेथ तक दोगे, टिल डेथ तक उसको प्रॉफिट दोगे, सैलरी दोगे टिल डेथ तक, जो भी उसके महीने के हिसाब से बन रहा है उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मान लो IOC निकाला तुमने 1,000 रुपये, सैलरी उसकी बनी 2,000 रुपये, टिल डेथ तक की, ध्यान रखिएगा, टिल डेथ तक की उसको सारी चीज़ें मिलेंगी।
कमीशन होगा तो कमीशन भी दे देना, जो भी उसको मिल रहा है सब चला जाएगा। मान लो 1,000 रुपये का कमीशन भी है, तो प्रॉफिट इस साइड आएंगे। हाँ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हो सकता है, सारी चीज़ें मिलेंगी इसको। रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ है, मान लो 6,000 का हुआ था टोटल, तो 1/5 इसको मिलेगा कितना, 1,200 रुपये मिलेगा। ठीक, तो उसका पार्ट के हिसाब से दे देंगे। ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। इस साइड आ जाइए, इस साइड क्या आएगा, लॉसेस। उसने कुछ ड्राइंग करी होंगी, ठीक है। उसके बाद उसने गुडविल जो उसको मिलनी चाहिए गेनिंग पार्टनर देंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से अपनी क्या देते हैं बेटा, गुडविल। ये हमने रिटायरिंग पार्टनर में बताया ही कैसे गुडविल बांटी जाती है, सेम डेथ में भी बटेगी। गेनिंग पार्टनर्स देंगे, क्या देंगे, ये गुडविल अपनी कैपिटल से। मान लेते हैं दोनों मिलके दे रहे हैं, गेनिंग पार्टनर्स मान लेते हैं 1,500 रुपये बन रहे हैं इसकी गुडविल। ठीक, उसके बाद पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग करी होंगी ड्यूरिंग द डेथ, वो जाएंगी। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी आ जाएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा। और क्या लॉसेस होते हैं, गुडविल जो एसेट साइड दे रखी है वो भी लॉस है। एसेट साइड वाली जो उसका पार्ट में होगी, मान लेते हैं ड्राइंग इसने 2,000 रुपये निकाली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो 500 है। एसेट साइड मान लो 10,000 रुपये की दे रखी है, उसका 1/5 2,000 इसके अकाउंट में चला जाएगा। मान लो एडवर्टीजमेंट दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, एडवर्टीजमेंट दे रखा है 5,000 का मान लो, तो इसका भी 1/5 तो कितना चला जाएगा, 1,000 चला जाएगा। ये सब बैलेंस शीट में दे रखा है। मान लो PL एसेट साइड दे रखा है तो ये लॉस होता है, मान लो 1,000 दे रखा है तो इसका भी 1/5 चला जाएगा, 200। इस हिसाब से पूरे लॉसेज इस साइड चले जाएंगे। अगर कोई एसेट्स ली है उसने, उस पार्टनर ने पहले कभी बीच में, तो टेकन बाय डिजीज पार्टनर, तो उसके एसेट मान लो 10,000 की उसने कोई एसेट निकाल ली थी। ओके, जो एसेट निकाल दी उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद उसको फाइनली पेमेंट करना होगा। ठीक है, पेमेंट कैसे करेंगे, अगर पेमेंट कर दिया है, थोड़ा पेमेंट कर दिया है और थोड़ा पेमेंट का तो नहीं करते हैं अभी, क्योंकि वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा। ठीक, तो पेमेंट तो इसको नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे इसको डायरेक्ट। ओके, इसका जो भी बैलेंस अमाउंट होता है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाता है, तो यहाँ पर उसके 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा। सारी चीज़ों को टोटल कर लेंगे हम लोग A to Z। मान लेते हैं कि 1,500 ये, 1,200, 27, 37 और 2 57 और 1 67 और 2 87 और 2 10,700 और 400 11,100 12,000 13,100 30,100 और 2,400 15,500 15,500 और 8,000 23,400 मान लो, और 1,23,400 से माइनस कर देंगे ये अमाउंट जो डेबिट साइड है। 1,23,400 आया कहाँ का, क्रेडिट साइड का, माइनस कर देंगे इन सब का टोटल कर लेते हैं 10,200 11,200 11,200 और 2 13,200 30,200 30,700 और 2 15,700 माइनस कर देंगे, तो 1,23,400 में 15,700 माइनस कर देंगे तो 1,07,000 आएगा। ओके, तो ये एक्चुअली एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा। इस तरीके से ख़त्म होता है अकाउंट। ओके।